केवट भगवान का परम भक्त था, बड़ा सीधा साधा था, पढ़ा लिखा नहीं था बेचारा, लेकिन भगवान पर विश्वास रखता था। दिन भर माला नहीं जपता था, लेकिन भगवान पे उसे विश्वास था। गरीबी ऐसी होती है कि कुछ भी करने पर मजबूर करती है। बेचारे 2-3 बच्चे थे, घर की व्यवस्था थोड़ी डगमगाई तो सोचा कि चल करके कुछ कर्ज ले लेते हैं, व्यवस्था थोड़ी आगे बढ़ेगी, बच्चे कमाने लगेंगे, दे दिया जाएगा। और आज के समय में महाराज फर्जी करने वाले भी तमाम है, सीधे साधे के साथ हर कोई धोखा करता है। केवट गया, एक साहूकार से कर्जा ले आया। बच्चों ने भी कहा कि चिंता मत करो पिताजी, ले आओ, हम दे देंगे, कमाएंगे तो। ले आए, लेके आए, बच्चे सब गए कमाने, तो एक कोरा कागज दे दिया था बना करके। अब जिसको उल्लू ही बना देना है उसके लिए तो बहुत सारे विकल्प हैं। लेके आए बेचारे, अब बच्चे चले गए, उधर से पैसा कमा के दिए, बोले पिताजी ले जाके दे दो, कर्जा समाप्त हो। कर्ज फर्ज मर्ज ज्यादा दिन नहीं होना चाहिए। अब लेके गए केवट साहूकार को पैसा देने, तो पैसा तो उसने ले लिया, लेकिन पैसा पाने की जो रकम होती है ना, उस पे भी साइन होता है। वो तो दिया ही नहीं, और दिया क्या, एक सादा कागज दे दिया। ऐसे ही कोरा कागज लेके बेचारे चले आए। वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, सोचा यही होगा कोई प्रूफ, लेके आए। कुछ समय बाद उसी साहूकार ने उनके नाम से मुकदमा कर दिया कि इन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया, बहुत दिन पहले पैसा लिया था। अब उनके नाम से हमारा सम्मान आया। अब बेचारे केवट तो सीधे साधे गए। जज साहब ने कहा क्यों पैसा लिए हो? बोले साहब लिए तो थे और दे भी दिए हैं। क्या प्रमाण है? बोले कागज। अब देखे तो देखकर उनको भी हंसी आई। बोले ये कौन सा कागज है, इसको थोड़ी प्रूफ माना जाएगा, प्रमाण चाहिए। ये बताओ कि कोई और था कि नहीं? तो केवट ने बड़े सरल भाव से कहा, बोले हाँ एक और थे वहां। कौन? बोले रघुनाथ जी थे। तो जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा। जज साहब ने तुरंत रघुनाथ नाम का सम्मन जारी कर दिया और कहा कि भैया भिजवाओ, बुलाओ उनको गवाह के रूप में। अब केवट तो घर चला आया। केवट ने कहा अब आप जानो भगवान, हमने तो कर ही दिया अपना कार्य। अब मेरी हंसी नहीं, अब तेरी हंसी है। भक्त कह रहा है कि अब मेरी हंसी नहीं, अब तेरी हंसी है। अब प्रतिष्ठा तो हमने लगा ही दिया है। अब आप जाने, अब मेरी हंसी नहीं, अब तेरी हंसी है। अब आप जानो, सम्मन लेके आया बेचारा, चपरासी पूरे गांव में घूम रहा है। अब रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति मिले तब न दे दे सम्मन। थक गया बेचारा, कोई मिला ही नहीं। लौट कर जाने लगा तो एक व्यक्ति मिला। ए भैया, कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं कहा गांव में? तो बोले रघुनाथ नाम का तो कोई आदमी नहीं है, लेकिन एक मंदिर है। अरे भैया मंदिर में दे देते हैं, थक गए हम सुबह से लेके शाम तक। कहाँ है? बोले ठीक गांव के पूरब बना है, जाओ। लेके गए। हम मंदिर में पहुंचे तो पुजारी जी बाहर आए। क्या बात है? बोले रघुनाथ जी के नाम से सम्मन आया है। पुजारी जी ठहाका मार के हंसे कि वाह भाई, अरे भगवान के लिए पकवान, मिठाइयां, फल, वस्त्र इत्यादि आते हमने देखा है, ये पहली बार सम्मन आते देखा है। वाह, धन्य है। लेकिन भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, हो सकता है भगवान नहीं मंगाया हो। भैया कैसा सम्मन है बताया? केवट के गवाही के लिए जाना है। पुजारी ने भी कहा कि वाह रघुनाथ जी, आपकी भी लीला बड़ी विचित्र है। ठीक है, कोई बात नहीं। उस केवट ने विश्वास आप पर किया है तो आप जाइए, ये आपकी ड्यूटी है। कहते ना कि भगत के बस में है भगवान। आज पुजारी जी पूरे मंदिर की रात्रि में जब भोजन प्रसादी का भोग वोग लगाया तो रात्रि में ही पूरे मंदिर की सफाई कर दी। काहे? बोले सुबह सुबह ठाकुर जी को जाना है, अदालत कचहरी जाना है, इसलिए रात्रि में बढ़िया ठीक ठाक मंदिर साफ सफाई करके रखेंगे, तब ना जल्दी से तैयारी करेंगे सुबह। आज सुबह सुबह उठा, बढ़िया जल्दी से ठाकुर जी को स्नान वगैरह कराया,
त्रिमंजन करा के ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर तिलक धारण कराए। आज बड़े सुंदर वस्त्र भी पहनाए, जल्दी से बढ़िया बाल भोग बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया। अब जल्दी से पाइए और जाइए, कहीं देर ना हो जाए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है पुजारी ने और कहा है प्रभु लाज है उसकी रखना आप। इधर अदालत लगी है, जज साहब विराजमान हुए कुर्सी पर। वकीलों में महाराज हंस प्रारंभ हुआ। आवाज लगाएगी कि भाई गवाह कहाँ है? तो आवाज लगाया चपरासी ने कि रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है रघुनाथ ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। 3 नारे जैसे ही लगाया, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 नारे जो लगाए हैं, उस समय महाराज भगवान की कृपा देखिए कि हाथ मांगे चढ़ी सर पे पगड़ी। चले आ रहे हैं कौन? महाराज माथे चारु चंदन लगाए हुए हैं। महाराज हाथ में है छड़ी, माथे है पगड़ी, माथे पर चारु चंदन लगाए हैं। सीधे चले आ रहे हैं, अदालत में घुस रहे हैं भगवान। अब सबको तो लगता है कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा, लेकिन केवट जानता है कि कौन से रघुनाथ जी हैं। सीधे प्रवेश करते हैं कि विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कटघरे में खड़े हो गए। जज साहब ने कहा आप ही का नाम रघुनाथ है? रघुनाथ जी ने कहा मेरा ही नाम रघुनाथ है। तो तुमने केवट को, साहूकार को रुपया देते हुए देखा? उसने कहा हाँ देखा, देखा है हमने। तो इसका कोई प्रमाण, कोई रसीद? भगवान, अब भगवान तो अंतर्यामी है, खड़े खड़े कटघरे से बता दी हाँ देखा है हमने। आई रसीद जहां रखे हैं वह जानते हैं हम। कहाँ रखे हैं? बोले फला नंबर कमरे के फला अलमारी में, फला नंबर रजिस्टर के फला पेज में रसीद रखिए, किसी को भिजवा के मंगा लीजिए। जज साहब ने कहा कि अरे भाई गवाह देने वाले तो हमने बहुत सारे देखे, लेकिन पहला गवाह मिला है कि यहाँ बैठे बैठे पूरा भेजा, तुरंत है जाके देखो। गए, बिल्कुल वहीं लेके आए। जज साहब ने देखा, अरे वाह। जज साहब ने फैसला सुनाया, तुमने 420 का कार्य किया है, 3 महीने की जेल और इतना जुर्माना तुमको भरना पड़ेगा। केवट को बरी किया। केवट तो चला गया रघुनाथ जी को धन्यवाद करके। रघुनाथ जी भी चले गए, गवाही दिए तो चले गए, बातें हो गई। लेकिन जब जाने लगे तो जज साहब उतर के अपने चैम्बर से बाहर आए और तुरंत आकर के उस केवट को बुला करके कहा सुनो एक बात बताओ, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो केवट ने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम कहाँ रहते। जैसे ही इतना कहा तो जज साहब रोने लगे। बोले कि आज बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। क्या? बोले सुख सारद नारद शेष गणेश हूं के ध्यान में जो नहीं आते रहे। सुख सारद नारद शेष गणेश हूं के ध्यान में जो नहीं आते रहे। सो याद विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। जो महाराज ऋषि मुनि संतों को नहीं मिलते, जन्म जन्मांतर भजते रहते हैं, आज सुख सारद नारद शेष गणेश के ध्यान में जो नहीं आते रहे। आज विनीत अदालत में क्यों डाके गवाह कहाते
रहे सोई आज विनीत अदालत में क्यों डाके गवाह कहाते रहे। और जज साहब ने कहा कि गलती क्या हो गई, जो फैसला मुझे सुनाना था वो सुना के चले गए। जज हम हैं क्यों हैं, सही और गलत का फैसला मुझे सुनाना चाहिए ना। मैं तो प्रमाण मांग रहा था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि केवट दे दिया होगा। तो जो मुझे करना चाहिए, मुझे ही तो नियुक्ति मिली है जजमेंट सुनाने की, तो जज मुझे बनाया गया है, फैसला मुझे सुनाना चाहिए। सुना के वो चले गए, मैं यही नहीं फैसला कर पाया कि क्या गलत और क्या सही है। सोई आज विनीत अदालत में क्यों टाके गवाह कहाते रहे। आज विनीत अदालत में क्यों टाके गवाह। और कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश खड़े समझाते रहे, जगदीश खड़े समझाते रहे। कभी मिलेंगे तो नजर कैसे मिलाऊंगा कि बताओ, कटघरे में खड़े होके फैसला सुनाते रहे। सोई आज विनीत अदालत में, सोई आज विनीत अदालत में क्यों टाके गवाह कहाते रहे। सोई आज विनीत अदालत में क्यों टाके गवाह कहाते रहे। क्यों टाके गवाह कहाते रहे, क्यों टाके गवाह कहाते रहे। तुरंत महाराज गए, अपने टेबल पर लिखा और इस्तीफा रख दिया। और कहा ऐसी नौकरी क्या करनी है जब हम यही नहीं जान पाते क्या गलत क्या सही है। हर जगह प्रमाण नहीं, उसके स्वभाव को भी जानना चाहिए कि केवट सही कह रहा है कि झूठ, यही नहीं जान पाए आप। सीधे इस्तीफा लिखा और सीधे वहां से वृंदावन आ गए। पूरे जीवन पर्यंत वृंदावन में रहे। कभी भी बांके बिहारी जी के सामने वो सामने से दर्शन नहीं किए। जब भी जाते तो पीठ करके बैठते। बोले कैसे नजर मिलाऊं इनको कि आपने जज बना के भेजा था। पूछेंगे कहो जज साहब कैसे हैं आप, नजर नहीं मिला पाऊंगा, ये शर्मांदगी है। धन्य है महाराज, बड़ी अद्भुत लीला है उनकी कि हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको ये दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको ये दिल दे बैठे। गम पहले से तो ही कम तो न थे, पहले से कम तो न थे। एक और मुसीबत दे बैठे। गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत दे बैठे।
पहले से तो कम तो न थे गम, पहले से तो कम तो न थे एक और मुसीबत के बैठे पहले चली जय हो। और मुसीबत दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, हम भी तुमको दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहते हैं दिखलाओ। हम कैसे कहेंगे कोई बैठे, हम कैसे कहेंगे कोई बैठे और मुसीबत